May I come in? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब तुम क्लास में या किसी फंक्शन में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले तुम्हारी किस चीज को नोटिस करते हैं, तो शायद तुम सोचो फेस, कपड़े या सोच। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा वो होती है तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल। हाँ, हो सकता है कि लोग तुम्हारे फेस, कपड़े या सोच भी नोटिस कर लें, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज होती है वो है तुम्हारे चलने का तरीका, कि तुम कैसे चलते हो। और तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं, स्पेशली इंडिया में। और अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो एक काम करो, घर से बाहर निकलो और कहीं भी, चाहे वो बस स्टॉप, पार्क या स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ, फिर एक एक करके लोगों की वॉक ऑब्जर्व करो। और ट्रस्ट मी, तुमसे हंसी नहीं रुकेगी कि इंडिया में लोग किस किस तरह चलते हैं। बट लिसन, ये जोक नहीं है, ये एक सीरियस रियलिटी है। तुम्हारी वॉक, तुम्हारा एंट्री, तुम्हारा पहला इंप्रेशन होता है, तो इसे फिक्स करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा, इस वीडियो से पहले मैंने खुद अपने आसपास के लोगों की वॉक को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। और सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, मैंने इस टॉपिक पे 10 से भी ज्यादा वीडियोस देखे, रिसर्च किया, ताकि मैं तुम्हारे लिए सुपर यूजफुल, नो बकवास, नो बुलशिट वीडियो ला सकूं। और इस वीडियो में तुम जानोगे कि कितने टाइप्स की वॉक होती हैं और लोग चलते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलने का सही तरीका क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक लीडर और मॉडल कैसे वॉक करता है। सो लेट्स बिगिन। ये इंडिया है और यहाँ हर गली, हर सिटी में तुम्हें अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे। तुम किस गली से आते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुम उस गली से कैसे चलते हो या कैसे गुजरते हो ये तुम्हारा लेवल जरूर डिफाइन करता है। और हर इंसान की एक अलग चाल होती है, किसी की वॉक कॉन्फिडेंट होती है, किसी की वॉक एटीट्यूड से भरी होती है, तो किसी को देखकर लगता है जैसे अभी हॉस्पिटल से आ रहा हो, तो किसी की वॉक देखकर लगता है कि जिम से आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वॉक भी एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है, और जैसे पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं वैसे ही वॉक के भी टाइप्स होते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि कौन से टाइप्स, तो रुक जाओ, हम उस पार्ट में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस वॉक है वो दो नाम तुमने जरूर सुने होंगे। पहला है रैंप वॉक, जो मोस्टली मेल मॉडल्स करते हैं। दूसरा है कैट वॉक, जो फीमेल मॉडल्स का सिग्नेचर स्टाइल होता है। इन दोनों को हम वीडियो के एंड में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। बट उससे पहले जानते हैं कि लोग चलते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, खासकर आखिरी के दो मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, चार्ली चैपलिन वॉक। ओके, तो मैं जब अपने आसपास के लोगों की वॉक को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक देखी वो ये थी। बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं जैसे चार्ली चैपलिन चलता है, जिसे ओवरऑल वॉक फनी लगती है। अब तुम सोचोगे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि जब तुम्हारी वॉक फनी लगती है तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। जब मैं स्कूल में था तो एक लड़का था जो मैथ में बहुत अच्छा था और वो हमेशा मैथ में टॉप करता था, लेकिन जब भी वो चलता था ना, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे ही चलता था, जिससे उसकी वॉक उसकी पर्सनालिटी का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर रही थी। उसकी नॉलेज पावरफुल थी, लेकिन उसका वॉक उसके कैरेक्टर को कॉमेडी बना रहा था। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है, जब भी चलो तो अपने दोनों पैर सीधा और एकदम स्ट्रेट रखो, जैसे तुम्हारे पैर के नीचे रेलवे ट्रैक हो, जैसे दो स्ट्रेट लाइन, तुम्हें उसी लाइन पर चलना है। पैर को ज्यादा अंदर या बाहर नहीं करना है, पैर को पैरेलल रखना है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगले मिस्टेक को तो फिक्स करना और भी जरूरी है। तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 2, फास्ट और स्लो वॉक। कुछ लोग इतना स्लो चलते हैं कि लगता है इनकी जिंदगी रिवर्स में चल रही है, और कुछ लोग ऐसे भागते हैं जैसे एग्जाम में लेट हो रहे हैं। मुझे याद है स्कूल में एक लड़का होता था रोहित, जब भी हम लोग उसे देखते थे तो लगता था जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा है। इतना फास्ट चलता था कि उसके साथ चलते वक्त लगता था रेस लगाई हुई है, मतलब बहुत तेज चलता था भाई। और उसी स्कूल में दूसरा था आकाश, और भाई साहब जब वो चलता था ना तो लगता था जैसे जिंदगी को उससे कोई मतलब ही नहीं है, जैसे हर चीज उसके लिए बोझ बन गई हो। और तुमने भी ऐसे लोगों को अपने आसपास जरूर देखा होगा। और जब तुम फास्ट चलते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है मैं नर्वस हूँ, मुझे जल्दी है, मुझे यहाँ से निकलना है। और जब तुम स्लो चलते हो तो लगता है तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोगों को लगता है तुम बोर हो, थके हो या डिप्रेस्ड हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है कि ना तो हमें बहुत तेज चलना है जैसे ट्रेन छूट रही हो, और ना ही इतना धीरे चलना है कि लगे जिंदगी रुक गई हो। हमें वॉक लाइक अ मैन की तरह चलना है, जो अपने विजन पे क्लियर है, ना जल्दी ना धीरे, बस इम्पैक्ट के साथ। ओके, तुमने ये तो जान लिया कि हमें ना ज्यादा तेज चलना है ना ज्यादा फास्ट, लेकिन अगली मिस्टेक को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 3,
थी, वॉक बिहाइंड द ग्रुप। तुम्हें तो पता ही है मैं बचपन से बहुत शाय और इंट्रोवर्ट रहा हूँ, जो टीचर से सवाल नहीं पूछ पाता था। और जब स्कूल में सब दोस्ती करते थे, मैं बस चुपचाप अपने बैग के जिप ऊपर नीचे करता रहता था। और जब भी स्कूल में लंच ब्रेक होता या ग्रुप एक्टिविटी होती, सब बच्चे एक साथ हंसते खेलते आगे चलते और मैं हमेशा उनके पीछे चलता था। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल में लड़के लड़कियां सभी पढ़ती थी और जब लंच ब्रेक होता था तो मैं अपने क्लास के ग्रुप के साथ चलता था पीछे। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों का जब भी अटेंशन मिलता था तो मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगता था, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं चलता था क्योंकि सभी लोग देखते थे, जिससे मुझे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। मान लो अगर तुम किसी ग्रुप में हो, चाहे दोस्तों के साथ स्कूल में या किसी इवेंट में या रोड पर वॉक कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना ग्रुप के बीच में चलो, न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे, बीच में, जहाँ तुम विजुअल हो, जहाँ तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। और अगर तुमने पीकी ब्लाइंडर्स देखा है ना, तो तुम्हें थॉमस शेल्बी याद होगा। वो कभी भी ग्रुप के कोने में नहीं चलता, हमेशा ग्रुप के बीच में चलता है। क्यों? क्योंकि जब कोई बीच में चलता है तो सबसे पहले नजर उसी पर पड़ती है। लीडरशिप वहीं से शुरू होती है। लोग उसके वॉक को फील करते हैं, उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं और बिना कुछ बोले भी उसका ऑरा सब पे भारी पड़ता है। इसीलिए तो जितने भी परफॉर्मेंस होता है उसमें मेन कैरेक्टर को हमेशा बीच में रखा जाता है। तो याद रखना, जब तुम ग्रुप के बीच में चलते हो तो तुम कह रहे होते हो मैं फॉलोअर्स नहीं लीडर बनने आया हूँ। ओके, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि लास्ट की 2 मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। मिस्टेक नंबर 4, टीनी स्टेप्स। मुझे याद है एक बार अपने दोस्त के स्कूल में गया था, बहुत सारे नए लोग थे और मैं एक बंदे को ऑब्जर्व कर रहा था जो स्टेज की तरफ जा रहा था और उसकी वॉक ने सबका अटेंशन ले लिया, बट गलत रीजन के लिए। वो छोटे छोटे कदम ले रहा था, जैसे हर स्टेप के बाद उसे सोचना पड़ रहा हो कि अगला कदम लेना सेफ भी है या नहीं। उसका बॉडी पोस्चर भी धीरे धीरे झुक गया, जैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस का बैलेंस ही ना हो। और ऑडियंस ने क्या नोटिस किया, ये बंदा स्टेज पे चढ़ तो गया लेकिन अपने प्रेजेंस से गया गुजरा लग रहा है। ओके, तो मैं तुम्हें ये स्टोरी से बताना क्या चाहता हूँ, बताना क्या समझाना ये चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी छोटे छोटे कदम नहीं लेने, कॉन्फिडेंट और स्टेबल स्टेप्स लेने हैं। मतलब न ज्यादा छोटे न ज्यादा लंबे। ओके, जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना, वो तुम्हारी ओवरऑल वॉक और बॉडी लैंग्वेज को कंफ्यूज और ऑकवर्ड बना देता है। तो वो है मिस्टेक नंबर 5, क्रॉस लेग वॉकिंग। सोचो तुम स्कूल में हो, लंच ब्रेक के बाद तुम प्लेग्राउंड से क्लास की तरफ जा रहे हो, लेकिन तुम ऐसे चलते हो कि तुम्हारा एक पैर बार बार दूसरे के आगे क्रॉस करता है, जैसे तुम जिगजैग लाइन में चल रहे हो, जैसे तुम्हारा बैलेंस ही प्रॉपर नहीं है। और तुम ये सुनकर हैरानी होगी, जब तुम ऐसे चलते हो तो तुम्हारी वॉक लड़कियों की तरह लगती है। मेरे स्कूल में एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब भी वो चलता था उसके पैर आपस में क्रॉस होते थे हर स्टेप में, और उसका चलने का स्टाइल इतना ऑकवर्ड लगता था कि सबको लगता था जैसे वो लड़कियों की तरह चल रहा हो। क्लास के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पीछे से उसकी वॉक कॉपी करके हंसते थे। और सबसे बुरा पार्ट, उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब झेलता रहा। लेकिन जब मैंने जो कुछ भी सीखा था और जो कुछ भी मुझे आता था वो सब बताया, तो उसने मेरी बात सीरियसली ली और सिर्फ कुछ दिनों में उसकी वॉक इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब बस उसके वॉक और चेहरे को देखते रहते हैं। तो समझना ये है हमें कि जब भी चलो तो पैर स्ट्रेट पैरेलल रखो, न क्रॉस करो न जिगजैग। सोचो जैसे तुम्हारे दोनों पैर रेलवे ट्रैक पे चल रहे हो, सीधा, स्टेबल, कॉन्फिडेंट। ओके, अब तुमने ये तो समझ लिया कि पैर क्रॉस नहीं करना है, लेकिन जो अगली मिस्टेक है ना, वो तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगी। तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 6, वॉकिंग बट नॉट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तो मैं भी ऐसे ही चलता था। जब भी किसी क्लासरूम के पास में गुजरता और सामने कोई टीचर या लड़की खड़ी होती तो मेरी आंखें या तो जमीन पर होती थी या इधर उधर भागने लगती थी और मैं तेजी से वॉक करने लगता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था अगर आंखें मिल गई किसी से तो दिक्कत हो जाएगी। बट वो स्कूल टाइम था, तब सोशल फियर और ओवर थिंकिंग नॉर्मल थी। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में आ गया हूँ, पर अब भी जब मैं रोड पर या साइकिल से जा रहा होता हूँ और सामने कोई लड़की या बड़े उम्र के लोग मिल जाते हैं तो मेरे अंदर फिर से वही नर्वसनेस आ जाती है। एक छोटी सी आंख मिलाना भी अनकंफर्टेबल फील करवाता है और आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस की पहली चाबी है। बट अब तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आंखों का कांटेक्ट ही तुम्हारा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस सिग्नल होता है। अगर तुम सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी सीधा, काम और रिलैक्स आई कांटेक्ट बनाते हो तो लोग ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं ये बंदा श्योर है अपने प्रेजेंस को लेके, ये बंदा कॉन्फिडेंट है। तो क्या करो, चलते वक्त सर थोड़ा सा ऊपर रखो, नजरें नेचुरल या फ्रंट डायरेक्शन में। अगर किसी से आई कांटेक्ट हो जाए तो हल्की सी जेंटल स्माइल दे दो, बस इतना सा एक्ट तुम्हें सबसे अलग बना देता है। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक मिस्टेक जो तुम्हें चलते वक्त बिल्कुल नहीं करनी है। और अब बात करते हैं कि चलने का सही तरीका क्या है। ओके, तो चलने का सही तरीका क्या है? सिंपल है, शोल्डर बैक रखो, हाथ पॉकेट से बाहर, आई कांटेक्ट रखो, सीधा चलो। और हॉनेस्टली 90% यूट्यूबर सही बोलते हैं और सही भी है, लेकिन सिर्फ ऐसे चलने से तुम स्टैंड आउट नहीं करते, सिर्फ टेक्निक से कोई
कोई बंदा अल्फा नहीं लगता। अगर तुम्हें ये समझना है कि एक मॉडल कैसे वॉक करता है या एक बंदा सिर्फ चलने के स्टाइल से कैसे सबका अटेंशन ले लेता है, तो ये वीडियो पूरा देखना। बिकॉज बात सिर्फ चलने की नहीं है, बात है प्रेजेंस की, कमांड की, एनर्जी की। ओके, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, वॉक के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहला है रैंप वॉक, दूसरा है कैट वॉक। रैंप वॉक जिसे तुमने फैशन शो में देखा होगा, ये होता है मेल मॉडल्स का वॉक, और दूसरी तरफ कैट वॉक, ये होता है फीमेल मॉडल्स का वॉक, जहाँ लड़कियां अपने पैर क्रॉस करके चलती हैं और उनकी हिप्स मूव करती हैं जैसे एक कैट चलती है। अब अगर तुम्हें एक मॉडल की तरह वॉक करना है तो तुम्हें ये दो चीजें जरूर समझनी होगी। क्या चीजें? पहले चीज, अगर तुमने किसी मॉडल या सेलिब्रिटी की वॉक को नोटिस किया होगा तो वो जब भी चलते हैं तो अपना पहला कदम हील से रखते हैं, कुछ इस तरह। उससे उनका वॉक ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लगता है। और दूसरी चीज जो मैंने एक मॉडल और लीडर की वॉक में नोटिस की है, जब भी वो वॉक करते हैं तो उनका शोल्डर स्लाइटली स्विंग करता है, कुछ इस तरह। बस एक नेचुरल रिलैक्स मूवमेंट, न ज्यादा न कम, बस नेचुरल रिदम में, जो तुम्हारी वॉक को रोबोट जैसा नहीं, एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन जैसे बनाता है। तो अगर तुम सिर्फ सीधा चलते हो तो वो बेसिक है, हर कोई करता है, लेकिन अगर तुम अपनी वॉक में दो सिंपल चीजें ऐड करते हो, पहला हील पहले रखना और दूसरा शोल्डर को नेचुरल स्विंग करना, बस ये दो चीजें, और तुम्हारी वॉक नॉर्मल लोगों की वॉक से 10x बेटर लगने लगेगी। बस यही था चलने का सीक्रेट, सिंपल लेकिन पावरफुल। अब तुम्हारी वॉक बेसिक से अलग, कॉन्फिडेंट और मॉडल वाली लगने वाली है। ओके, अब तुमने चलने का सही तरीका और एक मॉडल कैसे वॉक करता है ये तो जान लिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।